हेलो साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे। इसके कुछ टॉपिक है जिसके उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक विसरण। आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? आज का टॉपिक ये विसरण है। पिछले क्लास में जो हम लोग बताए थे, हमने पिछले क्लास में जो टॉपिक बताए थे वो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, तो जाके उस वीडियो को पहले फुल वॉच करके उसके बाद इस टॉपिक पे आइए तो ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो एक हम लोग एग्जाम्पल की तौर पे बताएंगे कि ये विसरण होते क्या है। ठीक है, मान लीजिए एक अगरबत्ती है। ये एक अगरबत्ती है। ठीक है, ये अगरबत्ती है, ये धुआं धुआं है। ये क्या है? धुआं धुआं है। अब मान लीजिए किसी काम से हम क्या किए, पूजा, जब पूजा के टाइम थी तो पूजा वाले कैमरा में क्या किए, पूजा पाठ कर लिए और अगरबत्ती को रख दिए। उसके बाद हमने बाहर चले गए थे। हमने क्या किए? हमने बाहर चले गए थे। तो किसी वजह काम से हमने बाहर चले गए थे। तो क्या हुआ, जब बाहर से मैंने लौटा रूम की ओर, जब मैंने रूम अंदर आए, जब हमने रूम आए तो फिर हमको लगा ये पूरा धुआं धुआं होइल है, पूरा धुआं धुआं होइल है। इसकी गमक आ रही थी, इसकी गमक आ रही थी। तो इसका अर्थ हम लोग ये समझे कि जो है ये अगरबत्ती जो है ये गैस है। ये क्या है? गैस है। इसका इसका स्थान जो है ना अनिश्चित है। ये जो है ना जहाँ पे ज्यादा धुआं धुआं होगी और जिस जिस साइड के कैमरे, जिस साइड के कमरा में अगर वो वाले एरिया अगर खाली है तो ये ऑटोमेटिक जो है ना पूरा फैल जाएगा। क्या होगा? पूरा फैल जाएगा। क्या होता है कि मान लीजिए सिलेंडर, सिलेंडर को क्या कीजिए, सिलेंडर को आप रेगुलेटर आप उठाते हैं। ठीक है, जब उठाते हैं ना तो क्या होता है कि वो एक जगह तो रहता नहीं, वो क्या मतलब खाली खाली स्थान पे जाकर भाग रहा था। सब कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, चारों बगल से वो इधर उधर हो रहा था। तो इसका कोई निश्चित नहीं स्थान है, ये कहीं भी चारों तरफ इधर उधर हो सकते हैं। तो ये जो है ना जहाँ पे इसकी सांद्रता उच्च होगी, मतलब ज्यादा होगी, वो जो है ना निम्न सांद्रता की ओर जाने की ये प्रयास करेगी। ठीक है, ये निम्न सांद्रता की ओर भागेगी जहाँ की एरिया मतलब सफा हो, मतलब जहाँ की एरिया मतलब पूरा मान लीजिए एक साइड ये धुआं जो है से मतलब इधर उधर हो रहा है। ठीक है, इधर उधर हो रहा है, देखिए उस कोना नहीं गया तो ये क्या करेगा, पूरा धीरे 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 जहां जहां खाली रहेगा वो पूरा भर जाएगा। क्या होगा? पूरा भर जाएगा। इसका कोई निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित होता है। ये जो है से ये विसरण, विसरण समझे। तो किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता की और अगर उच्च सांद्रता की क्षेत्र की ओर अगर वो गति करता है तो वही हम लोग का क्या कहला जाएगा? वही हम लोग का विसरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल की तौर पे बताते हैं। मान लीजिए कोई दुकानदार चाउमीन बना रहा है। क्या? चाउमीन बना रहा है। तो चाउमीन का जो है ना, हम उसके जो चाउमीन का दुकानदार है वो चाउमीन बना रहा है। ठीक है, चाउमीन बना रहा है, हम उसके साइड से गुजर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उसके साइड से गुजर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जिस स्थान पे चाउमीन बन रही है तो उस स्थान पे तो उसका स्वाद जो है ज्यादा होगा, उसकी गमक वहां पे ज्यादा होगा। वो क्या करता है, वो खाले वाले एरिया में जाता है। जैसे हम उसके बगल से गुजरे ना तो उसकी स्वाद हमको आ रही थी, उसकी स्वाद हमको आ रही थी। तो फिर हमने सोचे कि ये स्वाद फिर मतलब हमको क्यों आ रही है। तो फिर पता चला कि इस नहीं, ये तो गैस है, ये स्वाद चारों तरफ फैलेगी। ये स्वाद ऐसा नहीं है कि जो दुकानदार हैं वो जो बना रहे हैं चाउमीन या जो भी हो, बर्गर हो, जो भी जिसकी गमक आए, ठीक है, तो वो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बना रहे हैं और जो है सर हम जो है ना यहाँ पे खड़े हैं तो मेरे तरफ ही आएगी। ऐसा नहीं है कि हम उससे खरीदेंगे। क्या ऐसा चाउमीन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उससे खरीदेंगे तो वो हम ही को नाक में स्वाद देगी, वो हम ही को नाक में स्वाद देगी। तो ऐसा नहीं है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ले या ना ले। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं, बस दुकानदार को फर्क पड़ता है। तो वो अपना एक्टिविटी अपने अनुसार रखते हैं तो कैसे बेचे। ठीक है, तो हम लोग गैस के बारे में जान रहे थे। तो गैस, वो जो गमक जो आ रही थी वो तो गैस ही थे ना, चाउमीन जो बन रहा था। तो ऐसा नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि जो कस्टमर लेगा हम उसी के नाक में घुसेंगे, उसी के नाक में घुसेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो वो क्या, वो बगल वाले भी दुकान थे तो उस उधर भी गमक जा रहा था, इधर भी स्वाद आ रहा था, इधर भी जो है सर स्वाद आ रहा था। तो ऐसा ही होते होते उसके बाद जो है सर ये हम लोग जान लिए कि इसकी इसकी जो है ना, इसकी जो है सब केवल गैस से ही नहीं होती है, ये केवल गैस में ही नहीं होती है। ये जो हो, ये इसका बात जो बोले हैं विसरण के बारे में जो बोले हैं हम, इस ये किस किस में होते हैं, विसरण किस किस में होते हैं? तो ठोस, द्रव, गैस। तो पहले हम लोग जानेंगे, पहले हम लोग जान लिए गैस, गैस, द्रव, ठोस, ये तीनों। ठीक है, अब बताते हैं कि इसकी दिशा, दिशा भी मैंने क्या बताया था कि दिशा इसकी निश्चित नहीं होती है। मैं हमने हमने आपको बताया कि वो मेरी तरफ ही आएगी, नहीं, हमने हमने आपको क्या बोला कि वो चारों तरफ जाएगी, उधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी आएगी।
ऐसा नहीं है कि जो खरीदेगा उसी के नाक में हम घुसेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसकी विसरण की दिशा क्या होती है? वो निश्चित होती है। क्या होती है? वो निश्चित होती है। विसरण की दिशा अनिश्चित होती है। अब देखिए, क्या इस सब का जो यूज हुआ था, क्या हमने कोई मशीन से किया? हमने कोई मशीन की सहायता से किया? नहीं, मशीन की सहायता से मैंने नहीं किया। ये ऑटोमेटिक जो है सर, आप रूपी ऑटोमेटिक हो रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि से यहाँ पे धुआं 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 ज्यादा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के कोई मशीन के द्वारा से ऐसा नहीं करेंगे, इसको उठा के लाके यहाँ ज्यादा हो गया तो वहां रख देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये इसकी झिल्ली जो है ना, इसकी झिल्ली वहां अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। चलिए ये जान लिए। अब बताते हैं कि इसकी सांद्रता क्या होती है। इसकी सांद्रता क्या होती है? ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रही है, ठीक है। इसकी सांद्रता क्या? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, निम्न सांद्रता। चलिए हम लोग पूर्णतः ये अच्छे तरीके से समझ लिए, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिए, एकदम विशेष रूप से समझ लिए। आशा करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। विसरण, क्या? ये विसरण किसी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता की क्षेत्र की तरफ गति करना विसरण कहलाता है। उच्च सांद्रता की क्षेत्र की तरफ गति करना विसरण कहलाता है। क्या हो जाएगा? विसरण। अब देखिए, विसरण की प्रक्रिया ठोस, द्रव, गैस में होती है। क्या मैंने वो पीछे टॉपिक से बताए थे ये, कि ठोस, द्रव, गैस बता दिए थे। और इस प्रक्रिया में उपस्थित सभी अणुओं की गति होती है। मैंने क्या बोले कि इसमें जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो जो है से निश्चित नहीं होते, वो इधर उधर करते रहते हैं, ठीक। तो अणुओं की गति होती है। अब विसरण की प्रक्रिया निश्चित दिशा नहीं होती है, इसकी दिशा भी निश्चित नहीं होती है। तो हमने क्या बोले कि वो मेरे तरफ तो स्वाद नहीं आएगा, वो तो चारों तरफ जाएगा, इधर उधर चारों तरफ जाएगा, तो इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। अब विसरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब झिल्ली की आवश्यकता का मतलब यह हुआ कि वो जो अगरबत्ती थी, उसकी जो धुआं जो थी, वो धुआं जो जितना सारा कैमरा में धुआं था, तो हम किसी मशीन के द्वारा उस धुआं को इधर उधर तो नहीं किए, वो तो ऑटोमेटिक अप्रूव हुआ, वो ऑटोमेटिक इधर उधर अणु विचलित हुआ, तो इसीलिए झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये टॉपिक विसरण था। आज का टॉपिक क्या था? विसरण था। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब क्या? कोशिका के लिए विसरण की उपयोगिता जो देखेंगे कि ये विसरण जो है कोशिका के लिए क्या क्या उपयोगिता हो सकती है। तो देखिए, ये कोशिका के लिए जल एवं गैसों के आदान प्रदान में विसरण की महत्वपूर्ण है। विसरण क्या है? महत्वपूर्ण है। ये कोशिका के लिए जो जल एवं गैस जो आदान प्रदान जो होता है, वो किसके वजह से होता है? तो विसरण के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? तो विसरण के वजह से होता है। अब देखिए, विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। मतलब विसरण जो है, जब कोशिकाएं अपना भोजन जब अति करती है, कोई भी पोषण करती है, पर्यावरण से जो पोषण ग्रहण करती है कोशिका, वो किसके वजह से होता है? तो वो विसरण की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? विसरण की वजह से होता है, करने में सहायता करता है। अब देखिए, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना या बाहर जाना, ये किसके वजह से होता है? ये भी विसरण की वजह से होता है। किसके वजह से? कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना, बाहर जाना, किसकी वजह से? तो विसरण की वजह से होता है। तो चलिए साथियों, तो हम लोग इस टॉपिक को समझ लिए। चलिए अब इससे आगे कल हम लोग देखेंगे प्रासरण के बारे में। चलिए आज के